हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी कि आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एज इट इज़ पैटर्न जो होता है क्वेश्चंस का वो रिपीट होता है। इसलिए अगर आप PYQs करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छे से PYQs कर लेते हैं तो भी आप सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं पेपर 1 के लिए मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। यानी कि क्या पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान निकालना है हमें 29,530 में और 7 का अंकित मान निकालना है हमें 32,071 में। और इसमें क्या निकालना है, अंतर, यानी कि जो निकलेगा स्थानीय मान और अंकित मान उसको माइनस करना है। अब देखिए, अगर आपने स्थानीय मान को हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू और अंकित मान को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, और स्थानीय मान को बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। अब देखिए, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने लगभग 5 वीडियोस मैथ्स की बनाई हुई हैं, वहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, अंकित मान कैसे निकालते हैं। नहीं देखी है कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, बट अभी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कितना है, 29,503। ठीक है, अब हमसे निकलवा रहा है स्थानीय मान। तो हम ये देखेंगे कि 5 कौन से नंबर पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा। 5 है हमारा तीसरे नंबर पर, इसके सामने एक एरो लगाएंगे। हम ये देखेंगे इससे पीछे कितने नंबर बचे हैं, तो इसके पीछे जो नंबर हैं वो हैं 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम 5 का स्थानीय मान पूछा है तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, क्योंकि इससे पहले दो डिजिट हैं इसलिए 2 जीरो आ जाएंगे। अगर इससे पहले 3 डिजिट होती तो हम 3 जीरो रखते थे। ठीक है, अब 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 500। अब देखिए, 7 का अंकित मान पूछा है तो मैंने बताया था अंकित मान जो पूछा होता है वही अंकित मान होता है। जैसे कि 32,071 में 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो जो पूछा होता है, सात जिस नंबर का पूछा होता है वही उसका क्या होता है, अंकित मान होता है। यानी कि फेस वैल्यू जो उसके फेस पर लिखी हुई है, 7 के फेस पर 7 ही दिख रहा है ना हमको, तो ये क्या हो गई, अंकित मान हो गया। अब 500 और 7 का डिफरेंस पूछा है तो 500 में से हम 7 को माइनस कर देंगे, और जब 500 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 493, यानी कि 493। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 493। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यदि 30,028 इक्वल्स टू 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस, यहाँ पर ब्लैंक है ये, ठीक है, और दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। यानी कि जो ब्लैंक है वही हमको क्या करना है, निकालना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है वो मैं आपको बता दूं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है कि जो ब्लैंक है जो आपसे पूछा है उसको एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक्स, ए, बी, सी, कुछ भी आप मान सकते हो, क्योंकि वो वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एक्स मानकर ये कैसे सॉल्व होगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, नीचे इसमें दिया हुआ है इसलिए मैं ऊपर नहीं कर रही हूँ सॉल्व। ये देखिए, हमने x मान लिया। अब देखिए 30,028 लिख लिया, जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, और जो ब्लैंक है उसकी जगह पे लिख दीजिए x दहाई। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, 30,028 इकाई का मतलब होता है 1। क्या होता है, 1। तो 28 इंटू 1 प्लस, यहाँ लिखा है 28,000, तो 28 आ गया। 1000 इंटू में लिख देंगे हम 1000, प्लस एक्स दहाई का मतलब होता है 10। कितना, 10। ठीक है, इंटू में आ गया 10। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको प्लस भी दिख रहा है और इंटू भी दिख रहा है, यानी कि गुणा का निशान भी दिख रहा होगा और जोड़ का भी दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप पहले प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। देखिए, इसमें हम यूज़ करते हैं वी वॉर्ड मास रूल, और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी मैथ्स की वीडियोस में। 5 वीडियोस हैं, सिर्फ उनको देख लीजिए। उसके बाद के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम PYQs में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ, तो यहाँ पर भी आप क्लियर कर सकते हैं। वी वॉर्ड मास यानी कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। वी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि रेखा, और बी का होता है ब्रैकेट, ऑफ का मतलब ओ से होता है ऑफ। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले होगा हमारा मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3028 पहले इधर लिख लेते हैं। 3028, 3028 इक्वल्स टू 28 इंटू 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, प्लस 28 इंटू 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000, प्लस ये हो जाएगा हमारा 10x। ठीक है,
अब ऐड रह गया है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं हम इसको, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं कि जिसमें एक्स है यानी कि जिसमें चर है, चर अचर क्या होते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी गिनती की संख्या होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं, वो फिक्स रहती हैं, ठीक है। 1 की जगह 1 ही रहेगा, कुछ और नहीं आएगा। और ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितनी भी चर राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, इनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चर आपको दिख रहा है, बाकी सभी क्या है, अचर राशियाँ हैं। तो चर को एक साइड कर लेते हैं और अचर को एक साइड करके फिर क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 30,028, ठीक है। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 28,000 प्लस 28, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 28,028, ठीक है। अब ये संख्या यहाँ पर प्लस में है और जब ये इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा 28,028 इक्वल्स टू 10x। अब हमें क्या करना है, 30,028 में से 28,028 से हम घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2,000। कितना बचेगा, 2,000, ठीक है। अब याद रखिए 2,000 बराबर कितना बचा हमारे पास, 10x को ऊपर करके यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। कितना बचा हमारे पास, 2,000 बराबर 10x, ठीक है। अब 0 से 1 0 कट जाएगा, सामने है x बराबर आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा, 200। यही हमको क्या था, x फाइंड करना था, x हमने माना था, वही हमें निकालना था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं, एक सेकेंड। जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। अब हमें ये देखना है कि निकालना क्या है और दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए दो ही चीज़ होती हैं, एक तो कुछ हमें दिया होता है, दूसरा हमें कुछ निकालना होता है। और जो निकालना होता है ना, वो जो दिया होता है उसी में से हमें निकालना होता है, ठीक है। अब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, यानी कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 80,808 को 108 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा भाग देने के बाद, देखिए शेषफल, भागफल, भाग, ये क्या होता है, ये सब मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ जो 5 वीडियोज़ हैं मैथ्स की वो आप देख लीजिए, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए शेषफल को 90,909 को 19 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, यानी कि इसको हमें इससे भाग देना है और जो शेषफल बचेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। फिर हमें 90,909 को 109 से भाग देना है। फिर हमें क्या करना है, इसका जो शेषफल होगा इससे भाग दिया जाता है, यानी कि जो पहली संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल हमारे पास आएगा, मान लो 20 आ गया, ठीक है। और इसका जब हमने डिवाइड किया, इसका शेषफल हमारे पास 10 आ गया, तो हमें 10 को 20 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये करने पर हमें ज्ञात करना है भागफल। अब भागफल क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अभी भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भाग प्रॉपर्ली दिया हुआ है इन्होंने। ये देखिए जब हम 108 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो बचेगा भागफल वो कितना रहेगा, सॉरी शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, शेषफल हमारे पास बचा हुआ है 24, ठीक है। भागफल क्या होता है, भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है, जैसे 748 ये होता है हमारा भागफल। नेक्स्ट 109 को हमने इससे डिवाइड किया तो भागफल हमें ज्ञात हुआ 834 और शेषफल हमें मिला 3, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो पहली संख्या को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा उसको दूसरी संख्या के शेषफल से डिवाइड करना है। तो 24 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है, तो ये देखिए तब भागफल है, तब इन्होंने क्या निकलवाया है, भागफल। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आ जाएगा, 8, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 603 गुणा 28 इक्वल्स टू 63 गुणा 4 गुणा ब्लैंक तब रिक्त स्थान पर संख्या है। ये भी देखिए अभी जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन कराया, देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस डिजिट्स चेंज हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर x मानना है, x मान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है। देखिए 603 गुणा 28 इक्वल्स टू 63 गुणा 4 इंटू एक्स, गुणा में x हमने मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सारी संख्याओं को पक्षांतर करना है। पक्षांतर कैसे करेंगे, ये जब संख्या गुणा में होती है तो किस में आती है, भाग में आती है। अब देखिए जब आपसे हम x निकालेंगे, x इक्वल्स टू करेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू में कितना है, 603 गुणा 28, कितना है 603 गुणा 28। अब x के गुणा में जो संख्याएं हैं वो आ जाएंगी भाग में, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 4, ठीक है। इतनी आई थिंक बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती होगी। अब यहाँ पर 4 से ये कट जाएगा,
4 सत्ते 28, ठीक है, और 7 से ये कट जाएगा 9 7 63, और 9 से ये आपका कट जाएगा 67 बार, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 67, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार गुणज डिवाइडेड 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। यानी हमें क्या करना है? 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है, 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा यानी कि एचसीएफ निकालना है। ये एलसीएम और एचसीएफ भी कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये भी मैं आपको उन वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। हम यहाँ फिर से डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब 30, 45 और 60 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये देखिए, 30, 45, 60 का तो सबसे छोटी संख्या लेंगे हम, तो पहले किससे जाएगा? ये 2 से कटेगा, तो 15 बार। 45 जाएगा नहीं, ठीक है, 2 से ये 30 बार, फिर से 2 से कट जाएगा, 15 कटेगा नहीं, 45 कटेगा नहीं, ये 15 30 बार। अब किससे कटेगा? 2 से तो एक भी संख्या नहीं कट रही है, 3 से कटेगी, 3 से ये 5 बार, 3 से 15 बार, और 3 से ये 5 बार। अब 3 से फिर से कट जाएगा, 15 कट जाएगा, है ना, 5 तो कटेगा नहीं, 5 नहीं कटेगा, 3 से 5 बार 15, और 5 भी नहीं कटेगा। अब 5 5 5 बचा, डायरेक्ट एक किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। फाइनली कितना आ गया? 1 1 1। देखिए, हम इसको जब तक काटते हैं जब तक कि फाइनल हमारे पास 1 1 1 प्राप्त नहीं हो जाता हमें, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। इनको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला था? 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा यानी कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। एचसीएफ निकालते हैं हम अलग अलग, मैंने देखी वहाँ पर आपको ट्रिक्स भी बताई हुई है इसको। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 3 पंचे 15, 5 एकम 5, ठीक है। 24 का निकालेंगे हम। 24 का जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से 12 बार जाएगा, 2 से ये 6 बार जाएगा, और फिर ये 2 से 3 बार जाएगा, और फिर ये 3 से 1 बार जाएगा। तब तक करते हैं जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। फिर हम करेंगे 45 का, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा सीधे, 3 से 15 बार, ठीक है, 3 से 5 बार, और फिर 5 से 5 बार, और फिर 5 से ये हो जाएगा 1 बार, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी संख्या है जो कॉमन है, जो तीनों में आ रही है, वही हमारा होता है एचसीएफ। तो देखिए, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, और 3 यहाँ पर भी आ रहा है, एक संख्या कॉमन हो गई। अब देखिए, 5 यहाँ पर आ रहा है, 5 इसमें नहीं आ रहा, तो ये यहीं पर कट जाएगा। और कोई संख्या हो नहीं सकती क्योंकि इसमें कोई संख्या है ही नहीं, तो ओनली 3 हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है? हमें डिवाइड करने को बोला था उसने, तो 3 से 60 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। देखिए, इन्होंने डिवाइड करने को बोला था, ये लगाए डिवाइड करने से, इसका एलसीएम निकालना है, इसको डिवाइड करना है, इसका एचसीएफ निकाल के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कितना आंसर आया था? 120। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हमें मानना होता है। अब इन्होंने बोला है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। अब संख्या हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? उस संख्या को मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। देखिए, यहाँ पर जैसे इन्होंने माना संख्या x है, तब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, ठीक है, यानी 100 का आधा x, ये निशान होता है देखिए हमारा छोटा, और ये निशान जिस साइड ये बंद होता है उस साइड वो संख्या छोटी होती है, जिस साइड खुला होता है उस साइड वो संख्या क्या होती है? बड़ी होती है। तो जो संख्या है x वो क्या है? 100 के आधे से, यानी 100 का आधा 2 से डिवाइड करते हैं, आधा हो जाएगा, छोटी हो गई, ठीक है, यानी कि x < 50, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई का मतलब हो गया 40 और 5 दहाई का मतलब हो गया 50। इन दोनों के क्या है? बीच में है, यानी कि 40 से बड़ी है और 50 से क्या है? छोटी है। अब क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक के 1 कम है, यानी कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अब इकाई का हम अंक मान लिया p, तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा? p+1, ठीक है। अब p+p+1 हमारा कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2p, और 1 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 - 1 6। p की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी इकाई का अंक हमारा कितना हो गया? 3। अब 3+1 ये हमारा आ गया दहाई का अंक 43। तो संख्या कितनी हो गई? 43, ठीक है।
अब इन्होंने क्या पूछा, संख्याओं के अंकों का गुणनफल। तो एक अंक 4 है, दूसरा अंक 3 है, तो 4 गुणा 3 हमारा आंसर आ जाएगा 12। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दहाई के अंक से एक कम है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कितने हैं टोटल? 360, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष क्या हैं, लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या है। यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 360, ठीक है, 2/3 लड़कियां हैं उसमें से, बाकी बचे हुए सभी लड़के हैं। लड़कों की जो संख्या है वो 3/4, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। यानी कि जितने टोटल लड़के हैं उसका 3/4 जो लड़के हैं वो क्या हैं, खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। अब हमें उन लड़कों की संख्या निकालनी है जो खिलाड़ी नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे। देखिए, लड़कों की संख्या हमें दी थी 360, ठीक है, और बोला था लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या की 2/3 है। तो 360 का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, कितना हो जाएगा, 240। यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 240। 360 में से 240 हमारी हो गई लड़कियां, तो हमारे पास जो टोटल लड़के हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 में से 4 के 2, 3 में से 2 के 120। यानी 120 तो हो गए लड़के और 240 कितनी हो गई, लड़कियां। नेक्स्ट, लड़कों की जो संख्या है जो खिलाड़ी है वो कितनी है, 3/4 लड़के, 3/4 लड़के उन्होंने बताया कि खिलाड़ी हैं। तो 120 टोटल लड़के कितने हैं, 120। तो 120 का 3/4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 30 तिया 90, ठीक है। अब हमें वो लड़के निकालने हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो 120 टोटल स्टूडेंट्स हैं। अब 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। तो ऑब्वियसली जब हम 120 में से 90 घटा देंगे तो वो बच्चे निकल आएंगे जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो 120 में से 90 जाएगा तो आ जाएगा 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा। कितने में खरीदा, 49,553 में। उसने 8,076 का नकद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है। यानी कि उसने जो टोटल स्कूटर खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 49,553 में, ठीक है। अब उसने उसमें से 8,076 तो पैसे उसको दे दिए वहीं स्कूटर वाले को, जो जहाँ से उसने स्कूटर खरीदा है, ठीक है। अब जब उसने 49,000 में से 8,076 पैसे दे दिए तो कितने पैसे बचे, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41,477। यानी कि इतने पैसे अभी उसके पास बचे हैं जिसको उसने 37 बराबर किस्तों में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है कि वो 37 किस्तों में ये 41,477 रुपये क्या कर देगा, पे कर देगा, यानी उसको भुगतान कर देगा। अब इन्होंने पूछा है प्रत्येक किस्त की राशि, यानी कि जो 37 किस्त देगा वो कितने रुपये होंगे। तो हम क्या करेंगे, 41,477 को यहाँ पर कितना है ये 37 से डिवाइड कर देंगे। 37 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1121। इतनी ही राशि उसको 37 किस्तों में देनी पड़ेगी, यानी 37 बार उसको 1121 करके रुपये देने पड़ेंगे। इस तरीके से उसके जितने भी पैसे बचे थे वो भुगतान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन हो कि इस क्वेश्चन को आप सभी कर पाएंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10/2 बराबर है। यानी कि ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है और ये आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, सिंपली आपको क्या करना है, पहले लिखा है 10,000, तो पहले आपको 10,000 लिख लिया। अरे भैया 10,000 तो आप सभी को लिखना आता ही होगा, ठीक है। 10,000 लिख लिया, प्लस फिर क्या लिखा है 10,100। 10,100 का मतलब है 10 और 100, 2 जीरो, ये हो गया हमारा 1000, प्लस 10/2 का मतलब है 10 और 2.5 का मतलब होता है 1 0, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली बस आप इन सभी डिजिट्स को आपको जोड़ना है। जोड़ना घटाना तो आप सभी को आता ही होगा। जब आप इन सभी को ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, आप खुद ही देख सकते हैं। 0 0 0 ऐड करेंगे 0, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 0, फिर आ जाएगा आपका 1, और फिर आ जाएगा आपका 1, और फिर आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका आंसर हो गया 11,100। अब देख लीजिए 11,100 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस बिल्कुल करेक्ट है। इसमें लिखा हुआ है आपका 11,100। देख लीजिए आप कितना इजी क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स पेपर 1 बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे अगर आप PYQs लगा लेते हो तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और क्या है, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग। यानी कि आपको 12,112 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है, 11 से भाग देना है, और 13 को 13,223
13,223 को 13 से भाग देना है। उसके बाद जो भी रिमाइंडर यानी जो भी शेषफल बचेगा उन दोनों को आपको ऐड करना है। देखिए कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व। अब देखिए जब आप 12,112 को 11 से डिवाइड करोगे तो इसका डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बच रहा है। देखिए इसका जब आप पूरा डिवाइड करोगे, खुद आप डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं पूरा आपको डिवाइड करके यहाँ पर दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। भाग देना तो आप सभी को आता होगा। इसका जो शेषफल है वो बचेगा 1, और इधर जो जब हम इसका भाग देंगे तो इसका शेषफल बचेगा 2। इसका उन्होंने उस क्वेश्चन में लिखा है शेषफलों का योग ज्ञात कीजिए, तो योग ज्ञात करेंगे तो इसका शेषफल 1 है, इसका 2 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखिए ये समझ लीजिए कि स्थानीय मान और अंकित मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछा ही जाता है मैथ्स के पेपर 1 में, ठीक है। तो आप अभी मैंने रिसेंटली आपको ये क्वेश्चन करवाया, तो आप मुझे लगता है आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बट फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 6 का स्थानीय मान पूछा है 56,431 में। आपको सीधा क्या करना है, मेरे साथ जो भी डिजिट आपसे पूछी है, जिस डिजिट का भी आपसे स्थानीय मान पूछा है उसका सामने एक एरो लगाइए और जो भी डिजिट है उस डिजिट को लिखिए। 6 का पूछा है तो 6 लिख लीजिए। अब ये देखिए 6 से पहले कितनी डिजिट हैं यानी कितने अंक हैं, तो एक 4 है, 3 है और 1 है, यानी 3 अंक हैं, ठीक है। तो 3 ही आपको क्या करनी है, 0 लगानी है। ये हमारा हो गया 6 का स्थानीय मान। अब 4 का अंकित मान क्या होगा, ठीक है। 4 का अंकित मान पूछा है तो मैंने आपको बताया था कि जो अंकित मान पूछा है, जिस वैल्यू का अंकित मान पूछा होता है वही उसका अंकित मान होता है। तो 4 इसका हो जाएगा अंकित मान। पूछा क्या है, इसका डिफरेंस यानी अंतर पूछा है, तो 6,000 में से हम 4 घटा देंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 5,996। आई होप कि घटाना तो सबको आता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी ने ये सारे क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसी तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए। अब डेली आपको इसी तरीके की PYQs करवाए जाएंगे, ठीक है, जिससे आप CTET में अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।